नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आपने अब तक धर्म से जुड़े कई किस्सों कहानियों को सुना है। रामायण हो या महाभारत, सब में कलयुग की बातें होती आई हैं। आइए जानते हैं कलयुग खत्म होने से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। देश में जगन्नाथपुरी का एक ऐसा मंदिर जहां अनेक रहस्य मौजूद हैं, जो विज्ञान को भी मात देते हैं। ओडिशा से पंचसखा में एक संत अच्युतान दास ने 500 वर्ष पहले अनगिनत भविष्यवाणियां की। इनके भविष्यवाणी की किताबों को भविष्य मालिका कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देश के कई अन्य भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उनकी एक भविष्यवाणी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। आज के दौर में अधिकांश लोग मान्य मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग के जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती है तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी लिखा गया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। आस्था का कोई नियत स्थान तो नहीं होता, परंतु नियत स्थानों से आस्था का उद्भव जरूर हो सकता है। कभी आस्था से आस्था स्थल का उद्गम होता है, तो कभी आस्था स्थल से आस्था का, और सदियों तक दोनों का संगम चलता रहता है। ऐसे ही आस्था का स्मारक है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये मंदिर अपने आप में रहस्यों से भरा है। इस मंदिर से जुड़े सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर लगा झंडा, जिसे समूचे देश पतित पावन के नाम से जानता है, ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जिस 16वीं सदी के संत में 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद नए युग की नई भविष्यवाणियां की गई हैं। वर्तमान में उनके द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में निम्नलिखित घटनाएं घटेंगी, तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश प्रारंभ होगा। संत ने अपने भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और उसके बाद विनाश की भविष्यवाणियां की थी। इसके बाद उन्होंने सतयुग के प्रारंभ की बात कही। कहते हैं कि भविष्य मालिका एक गुप्त ग्रंथ है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाने का कार्य करेंगे प्रभु जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त ओडिशा के सत्य भांजा नाम के एक व्यक्ति ने भविष्य मालिका का खूब प्रचार प्रसार किया। उन्हीं की वीडियो को सुनकर हजारों लोग अपने अपने तरीके से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को प्रचारित कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, ये 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इस मंदिर में होने वाले चमत्कार भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा। भविष्य मालिका को 500 वर्ष पूर्व संत दास महाराज ने लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ दिखाई देता था। इन्होंने कलयुग के अंत को लेकर काफी भविष्यवाणियां की, जिसमें से 9 भविष्यवाणी अभी तक साबित हुई। भगवान जगन्नाथ जी का अपमान, जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तो मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नवकलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इस रस्म में थोड़ी देरी से हुई। ओडिशा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे। कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। उड़ीसा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था, जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर चुका है। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ और लोगों के मरने का सिलसिला भी शुरू हो गया।
जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिर चुका है। 2019 में यही तूफान के कारण ही ये घटना घट चुकी है, जिसके बाद मई 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो चुका है। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। जगन्नाथपुरी के मंदिर में 19 मार्च 2020 को पापनासक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महाद्वीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही मचा दी थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थी। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। कहते हैं कि मंदिर परिसर में घटना भी कई बार हो चुकी है। मंदिर के शिखर पर एक और एकासम स्तंभ पर गीद बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया और न ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चिल और बाज दिखाई दे चुके हैं। मंदिर के शिखर ध्वज, एकासम स्तंभ और नीलचक्र पर ये पंछी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में बार बार होगा रक्तपात। जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी किसी की झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रहस्यमयी वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महानुष्ठान किया गया। हाल ही में महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध में लड़ना चाहते थे और उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जानते हैं। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर होंगे हाजिर एक नए रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ऐसे तमाम धर्म से जुड़े किस्सों को देखने के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।